दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे की जाए। फाइनेंशियल प्लानिंग होती क्या है, मतलब आप अपने खर्चों को कैसे अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। आपके पास एक्स्ट्रा पैसे होने चाहिए, आप अपनी लाइफ में अपने गोल्स को पूरे कर पा रहे हैं। जैसे किसी का गोल हो सकता है घर लेना, किसी का गाड़ी लेना, किसी का विदेश जाना, किसी का बहुत सारे सपने होते हैं हमारे। उन सपनों के लिए पैसा कैसे लाए, इसी को प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। हमारे देश में ना फाइनेंशियल प्लानिंग पे कोई बात नहीं होती है। स्कूल कॉलेज में तो इस पे मतलब डिस्कशन ही नहीं हुआ होगा लोगों के पास। इसीलिए देखते हैं कि इंडिया फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे एक तरीके से लोग लिटरेट नहीं है, ज़्यादातर नॉलेज नहीं है लोगों को। पिछले कुछ सालों में यूट्यूब पे मैं ये कहूँगा ज़रूर कि बहुत सारे लोगों ने फाइनेंशियल प्लानिंग पे वीडियोज़ ज़रूर बनाए हैं, बट ज़्यादातर वीडियोज़ जब मैं रिसर्च कर रहा था इस वीडियो के लिए जो मैंने देखे, तो मैंने ये देखा कि ज़्यादातर वीडियोज़ में ऐसी बातें की गई है जो प्रैक्टिकल नहीं है। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक बंदा बता रहा था कि एक्सेल शीट खोलो, उसके बाद खर्चे लिखो, उसके बाद आप इस तरीके से इन्वेस्ट कर दोगे तो आपके पास इतना पैसा हो जाएगा कि आप 35 साल के बाद काम ही नहीं कर पाओगे। मतलब आपको काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना पैसा आता चला जाएगा। उसको लोग फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। बट यार ज़्यादातर लोगों की इतनी इनकम ही नहीं होती कि वो इतना पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे कि करोड़ों रुपए उनके पास या लाखों रुपए उनके घर पे आते रहेंगे। ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, राइट। सो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को इंडियंस के हिसाब से फाइनेंशियल प्लानिंग समझाई जाए, बताई जाए, ताकि आप अपनी कमाई से कैसे एक्स्ट्रा पैसे बना सके, राइट। मैं यहाँ पे लाखों कमाने की बातें नहीं करूंगा शुरू में। मैं ये कहूंगा कि अगर आपकी 20-30 हज़ार की सैलरी भी है तो भी आप कैसे प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलो तो आप अपने सारे सपने पूरे कर पाओ। ये चीज आज हम समझने की कोशिश करेंगे। 6 स्टेप प्रोसेस मैंने आप लोगों के लिए निकाल रखा है जो 100% प्रैक्टिकल है। जो मेरा दोस्त सोचेगा, इस पे काम करेगा, उसको रिजल्ट मिलेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों को मैं अपने बारे में भी बता देता हूं। आप लोग सोच रहे होंगे कि जो पहली बार आए हैं स्पेशली, तो दोस्तों मेरी जो बैकग्राउंड रहा है वो एक बहुत हम्बल बिगनिंग से मेरी शुरुआत हुई। धीरे धीरे काम करता गया, शुरू करता गया, डिजिटल मार्केटिंग में आया, ऑनलाइन बिजनेस पे आया, तो ग्रोथ हुई मेरी। और आज की डेट में मतलब 5-7 साल के एक्सपीरियंस से ये जो मैं आप लोगों को बातें बता रहा हूँ ना, ये उसी एक्सपीरियंस का नतीजा है। सो ऐसे में दोस्तों अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग करें तो सबसे पहला जो स्टेप मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा वो यही है कि आपको ये ट्रेस करना है कि आपके खर्चे कितने हैं और आपकी कमाई कितनी है, राइट। ये सबसे बेसिक फंडामेंटल रूल है, राइट। तो ये कैसे आपको पता लगेगा? आप यहाँ पे जितने भी पैसे की कमाई करते हैं उसको कहाँ खर्च कर रहे हैं, उसके लिए ना एक छोटी सी डायरी डाल लो। देखिएगा मैं मतलब अभी भी आज की डेट में भी डायरी यूज़ करता हूँ। मेरे जो भी डेली के खर्चे होते हैं मैं उसमें लिख देता हूँ। वो एक हैबिट सी बन जाती है और जब भी हम कोई खर्चा कर रहे हैं ना, जब हम लिखते चले जाएंगे तो हमें ये भी पता लगता रहता है कि यार ये खर्चा वेस्ट है, इसको नहीं करना चाहिए, या ये खर्चा मेरे से फालतू हो गया, आने वाले समय में मैं नहीं करूँगा इसको। तो ये बहुत सॉलिड तरीका है। आप सिर्फ एक डायरी खरीद लो, 5-10 रुपए की आती है छोटी सी, उसमें अपने रोज़ के खर्चे लिखते चले जाओ। मैं मारवाड़ी फैमिली से आता हूँ तो मुझे हमेशा से बचपन से सिखाया गया है कि कैसे मतलब फिजूल खर्ची ना की जाए। जो मारवाड़ी होंगे, जो गुजराती होंगे, वो मुझसे थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे होंगे कि हमें हमेशा से सिखाया जाता है कि पैसे बचाना सीखो, एक्स्ट्रा जो फिजूल खर्ची है वो मत करो, राइट। सो मैं आप लोगों को ये चीज़ की सलाह दूंगा, स्टेप 1 के अपने खर्चों को लिख के रखें ताकि महीने के लास्ट में आप कैलकुलेट कर ले कि आपका टोटल खर्चा कितना हुआ है, राइट। ये करोगे। दूसरी चीज़ आपको करनी है कि आपको अपनी लाइफ को ना एक मतलब बड़े लेवल पे देखना है। आने वाले 10-20 सालों में देखना है कि आपके क्या क्या मेजर खर्चे हैं। और मैंने जब खर्चों की लिस्ट बनाई ना कि एक इंसान की लाइफ में 10 मेजर खर्चे हो सकते हैं। देखिए मैं आपको बताना शुरू करूंगा। पहला है उसके बच्चे की एजुकेशन का खर्चा। दूसरा खर्चा है वेकेशन का, आप छुट्टियां मनाने जाते हो। तीसरा खर्चा है घर खरीदने का खर्चा, बहुत सारे लोगों का सपना होगा। चौथा खर्चा है कार लेने का खर्चा, बहुत सारे लोगों का ये भी सपना रहता है। पांचवा खर्चा है उनके बच्चों की मैरिज। छठा खर्चा है कि अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करें। अगर उनके पेरेंट्स ओल्ड एज में है तो उनको सपोर्ट करने के लिए भी तो पैसा चाहिए, हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए होता है। इसके अलावा सातवां खर्चा है कि अपना लाइफस्टाइल कैसे अपग्रेड करें। अगर आप आज लोअर मिडिल क्लास हो तो मिडिल क्लास कैसे बनोगे, उसके लिए भी तो खर्चा चाहिएगा ना भैया, पैसे वैसे चाहिएंगे, उसके लिए सूट वूट लाओगे, अच्छा पहनोगे। सो ये भी एक खर्चा है। आठवां खर्चा है आपकी हेल्थ नीड्स से रिलेटेड। आप जो भी यहाँ पे आपके बीमार वगैरह पड़ते हो, डॉक्टर का वो भी तो एक खर्चा रहता है ना महीने में। इसके अलावा 9वां खर्चा है कि अगर किसी बंदे को बिजनेस शुरू करना है, उसके सपने होंगे बिजनेस शुरू करने के, तो उसके लिए वो पैसा कैसे लेके आ पाएगा, राइट। और 10वां जो यहाँ पे खर्चा रहता है ज़्यादातर लोगों की लाइफ में, वो है लोन्स को पे करने का। देखिए ये 10 खर्चे भी कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं लोगों के ड्रीम्स भी है जो लोगों को पूरे करने होते हैं, उसके लिए उनको पैसा चाहिए, ठीक है। और ज़्यादातर लोगों की लाइफ में यही 10 खर्चे होते हैं।
और यही 10 सपने भी होते हैं। ऐसे में आपको ये देखना है कि आपके लिए कौन कौन से जो 5 खर्चे हैं वो सबसे मेन है। अगर जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं अगर अपने लिए प्लानिंग करूंगा तो मैं क्या प्लानिंग करूंगा, मेरे लिए मेन खर्चा रहेगा अपना घर खरीदने का, दूसरा खर्चा रहेगा चाइल्ड एजुकेशन का, तीसरा खर्चा रहेगा अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करने का, चौथा खर्चा रहेगा यहाँ पे हेल्थ नीड्स का, हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या बीमारियां हैं उसके खर्चे कैसे हम मैनेज करेंगे, और यहाँ पे पांचवा खर्चा रहेगा कि अगर मैंने कोई लोन लिया है तो उसको मुझे रीपे करना है, या फिर मुझे अपना बिजनेस शुरू करने के लिए मैं कहां से पैसा लेके आऊंगा, ये मेरे लिए खर्चा है। अब यहाँ पे अगर हम प्रॉपरली एक प्लानिंग करें ना तो हम इन खर्चों को मैनेज कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ, जैसे इनमें जो मैंने ये 10 खर्चे बताए, इनमें बहुत सारे ऐसे खर्चे आप लोगों को लग रहे होंगे जो लग रहा होगा अभी रेलेवेंट नहीं है। जैसे जो मेरा दोस्त अभी यहाँ पे स्कूल कॉलेज में, उनको लग रहा होगा कि यार मैं खुद ही बच्चा हूँ तो मैं अपनी चाइल्ड की एजुकेशन का क्यों सोचूंगा। फेयर है, ये सच बात है, अभी आपको सोचने की जरूरत भी नहीं है। मैं ये जो खर्चे बता रहा हूँ ना, ये खर्चे आपको रेलेवेंट कब लगेंगे, जब आप अपने 30 साल में होगे, जब आप अपने 30 से 40 में होगे, उस समय ये खर्चे आपके लिए बड़े मेन लगेंगे। तो क्यों ना उसकी प्लानिंग आज से ही शुरू कर दी जाए। जो मेरा दोस्त अभी 30 साल का इस वीडियो को देख रहा है, क्यों ना आप इन सारी चीज़ों पे सोचना शुरू करें, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में ना बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज आ रही है जो आपकी मदद भी कर सकती है इन सारी चीज़ों में। जैसे अगर मैं बात करूँ एक स्टार्टअप की, तो एड्यूफंड नाम से एक ऐप भी है और वेबसाइट भी है। जैसे कि अगर मैं एड्यूफंड की बात करूं तो ये जो स्टार्टअप है ये आपकी मदद कर सकता है चाइल्ड एजुकेशन को पूरा करने में। मतलब अगर आपका बच्चा है, उसकी एजुकेशन के खर्चे कैसे मैनेज होंगे वो आप आज ही इनकी ऐप और वेबसाइट से मतलब उनको प्लानिंग कर सकते हो। उस खर्चों को भी कैसे होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। एड्यूफंड की अगर मैं बात करूँ तो ये एक तरीके का एजुकेशनल स्टार्टअप है, राइट। और जैसा मैंने बताया कि आपकी बच्चे की एजुकेशन में ये हेल्प कर सकता है। कैसे करता है तो दोस्तों आप लोगों को पता है आज की डेट में कोई भी डिग्री वगैरह करना बहुत महंगा है। 5 से 10 लाख रुपए लग जाते हैं एक डिग्री करने में, अगर आप एक अच्छे कॉलेज से करते हो। और आने वाले 5-10 सालों में, 20 सालों में ये खर्चे डबल हो जाएंगे। जो आज खर्चा लग रहा है 10 से 15 लाख, वो आने वाले समय में लगेगा 20 से 30 लाख रुपए का खर्चा। तो अगर आप उसको आज ही प्लान करके चलोगे तो आपके लिए एक फायदे का सौदा हो सकता है। और अगर मैं एड्यूफंड की बात करूं तो इनकी वेबसाइट पे जब आप जाके चेक करोगे, इनकी ऐप पे चेक करोगे, तो यहाँ पे कॉलेज कॉस्ट कैलकुलेटर भी मतलब इन्होंने दिया हुआ है, जिससे आप आने वाले समय में क्या क्या खर्चे रह सकते हैं कॉलेज की एजुकेशन के, वो आपको बता देता है। इसके अलावा दोस्तों आप उन खर्चों को मैनेज कैसे करोगे, प्रॉपर्ली इन्वेस्ट करके आप मैनेज कर सकते हो। मतलब ये आप लोगों को जितने भी आपके टोटल खर्चे होंगे, जैसे मान लो किसी कॉलेज की फीस 20 लाख रुपए आ रही है, तो आपको आज से मैनेज करना है, तो कैसे करोगे आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हो। महीने में थोड़ा थोड़ा पैसा भी डालोगे तो आने वाले 15-20 सालों में जब आपको उन पैसों की जरूरत होगी तो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। 4000 से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलती है। इसलिए इसके अलावा यूएस स्टॉक में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे फैंग वगैरह होता है ना, फैंग एक यूएस स्टॉक्स का आप कह सकते हैं कि समूह है जिसमें फेसबुक वगैरह आता है, तो उनमें भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, राइट। सो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, अगर आपकी उम्र 25 साल की है या आप उससे ज़्यादा के हो, तो प्लीज़ मैं कहूँगा कि इसको चेक करें, क्योंकि आपकी जो एक कह सकते हैं कि आपके खर्चों को मैनेज करने में, फाइनेंशियल प्लानिंग में ये मदद कर सकता है। इस तरीके के जो स्टार्टअप्स है वो बहुत हेल्प कर सकते हैं, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए। अगर आप अभी खुद स्कूल में है तो अभी इतना सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है, देखिए। बट जो मेरा दोस्त यहाँ पे 30 साल का है, 25 साल से ऊपर बड़ा है उम्र में, उसको अभी सोचना चाहिए, ताकि वो आने वाले समय में जब भी उसके बच्चे होंगे तो वो उसका खर्चा जो है मैनेज कर पाएगा। आप ये जो चीज़ें हैं बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, अगर आपका कोई रिश्तेदार वगैरह है जिसको ये ज़रूरत है, क्योंकि ऐसी चीज़ें प्रॉपर प्लानिंग में मदद करती है। तो इनकी वेबसाइट ऐप का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप जाके चेक करिएगा, राइट। सो ये तो दोस्तों स्टेप 2 था, जिसमें हमने बात की मेजर खर्चों के बारे में कि क्या क्या मेजर खर्चे हो सकते हैं और किसको कैसे मैनेज करना है, वो हमने भी आपको बताया। अगर मैं बात करूँ स्टेप 3 की, तो उसमें मैं बात करूंगा साइड इनकम की, आपकी सेकंड सैलरी की। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आज के समय में सिर्फ एक काम करना बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। देखिए मैं यही कहूँगा, क्योंकि एक काम अगर आप करोगे तो उससे तो सिर्फ आपके खर्चे निकलेंगे। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि सर हम 20-25 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार रुपये हमारी फैमिली इनकम है। मतलब एक फैमिली में 4 बंदे हैं, उसकी फैमिली इनकम 20-30 हज़ार रुपये है, तो वो 4 बंदों को कैसे सर्वाइव करा पाएगा 20-30 हज़ार में? नहीं करवा पाएगा। तो उस केस में ना दोस्तों आपको साइड हसल करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ साइड में काम करना पड़ेगा अगर आपको एक अच्छी लाइफ चाहिए आने वाले समय में। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे जॉब में इतनी सैलरी मिल रही है तो मेरी किस्मत खराब है।
साइड में थोड़ा हसल करो ना, कुछ काम करना शुरू कर दो, ऑनलाइन पे आओ। आप देखिए कितने सारे काम है, सिर्फ कंटेंट बनाना ही काम नहीं होता। आप यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, आप यहाँ पे एड्स रन करके पैसा कमा सकते हो, आप यहाँ पे सर्विसेज फाइवर की दे के उससे पैसा कमा सकते हो। देखिए मैं आपको क्लियर बात बताऊं, अगर आप ऑनलाइन को सीख जाते हो ना तो महीने का 20-30-40 हज़ार रुपए तक आसानी से कमाया जा सकता है। मैंने चैनल पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप जाके चेक जरूर करिएगा। सो यहाँ पे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा दोस्तों कि आप एटलीस्ट एक काम को जो आप 5 से 6 दिन करते हैं उसको करिए, उसको मत छोड़िए, बट साइड में कुछ ना कुछ काम जरूर करें। आप अपनी नौकरी खत्म कर रहे हैं उसके बाद शुरू करें, या फिर सैटरडे संडे करें जब भी आपकी छुट्टी रहती है। देखिए उससे एक इनकम आनी शुरू होती है। ये मेरा सजेशन है। जो ज़्यादातर लोग ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ इसको फाइनेंशियल प्लानिंग में इंक्लूड नहीं करते, बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आपको इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए, आप कहाँ से लेके आओगे? आप अपनी सेकेंड सैलरी से तो लेके आओगे, वहीं से तो आपकी इन्वेस्टमेंट एक बिल्ड होगी, एक पोर्टफोलियो बिल्ड होगा। सो ये बहुत ज़रूरी है। आप इस पे जो एक्शन है बहुत जल्दी लीजिए, शुरू करिए कुछ ना कुछ। देखिए आपकी लाइफ आने वाले समय में बहुत अच्छी होगी। इसके अलावा अगला जो हमारा स्टेप 4 है वो मैं ये कहूँगा कि देखिए अगर आप एक फैमिली में हैं, आपके घर में 5 मेंबर है या 4 मेंबर है, तो इंडिया में क्या सीन है बॉस कि एक बंदा कमाता है, 3 बंदे उस पर डिपेंड रहते हैं ज़्यादातर केसेस में, राइट। जिनके बच्चे छोटे हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा, बट ज़्यादातर की जो वाइफ होती है उनके घर में वो कोई काम नहीं करती, हाउस वाइफ रहती है। बच्चे भी 25-30 उम्र तक मतलब वो घर पे बैठे रहते हैं, पापा से पैसा मांग रहे होते हैं। ऐसे नहीं करना है। आपके घर में अगर 4 मेंबर है, चारों बड़े हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा अगर आप इंडिया में सर्वाइव करना चाहते हो, एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हो, तो आपको जितने मेंबर काम कर सकते हैं काम में लग जाओ। अगर पूरा का पूरा घर पैसे कमाएगा ना तो देखिए उस घर की इनकम बढ़ेगी। तो एक बंदे की इनकम से आपके खर्चे निकल जाएंगे, बाकी जो 2-3 कमा रहे हैं उनसे आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा या फ्यूचर की प्लानिंग हो जाएगी। आपने वो मूवी देखी है दोस्तों, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया? उसमें स्टोरी क्या है? उसमें स्टोरी यही तो है कि घर में एक बंदा काम करता है, खर्चे निकलते नहीं है, बट यहाँ पे जब दोनों काम करने लग जाते हैं तो एक की कमाई से खर्चा निकल जाता है, एक से कुछ सेव होने लग जाता है। यही तो उस मूवी का पूरा सार है या कह लीजिए समरी है। तो ये ज़रूर कीजिए दोस्तों, देखिए आपको बहुत अच्छे इफेक्ट मिलेंगे आने वाले समय में। मेरा जो लास्ट स्टेप 5 है वो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आप जो है जब पैसा आने लग जाए तो उसको कैश के फॉर्म में घर में मत रखिए, उसको इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। एफडी कराइए, म्यूचुअल फंड कराइए, इसके अलावा स्टॉक्स अगर आपको नॉलेज है तो वहाँ जा सकते हैं। बट जैसे जैसे इन्वेस्ट करोगे वैसे वैसे आप देखेंगे पैसा बढ़ने आपका लगेगा, बिना कुछ करे ही इनकम आनी शुरू हो जाएगी, राइट। प्रॉपर्टी का मत सोचिए, प्रॉपर्टी शुरू में आप इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदने में पैसे चाहिए। बट ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉपर्टी से ही रिटर्न मिलता है। एफडी में 4 से 5% का रिटर्न है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो यहाँ पे 10 से 15% का रिटर्न मिल जाएगा। स्टॉक्स की तो मतलब कोई गिनती नहीं है। अगर आपने एक ऐसी कंपनी में पैसा लगा दिया जो ग्रो कर गई तो आपका पैसा 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, इवन 100 गुना भी बढ़ सकता है, राइट। तो ये चीज़ें सीखिए। देखिए यूट्यूब पे इतनी फ्री नॉलेज अवेलेबल है, अगर आप अब भी नहीं सीख पा रहे तो यहाँ पे मतलब प्रॉब्लम है। डरिए मत। आपको किसी ने नहीं कहा कि लाखों रुपए शेयर मार्केट में लगा दीजिए, म्यूचुअल फंड में लगाइए या क्रिप्टो करेंसी में फॉर एग्जांपल लगाइए। एटलीस्ट सीखना तो शुरू करो यार। बहुत सारे लोगों को मैं सुनता हूँ, मतलब मैं अपने ही परिवार में कुछ लोगों से बात कर रहा था, लोग कहते हैं कि यार शेयर मार्केट रिस्की है, क्रिप्टो रिस्की है। अरे किसने कहा है बॉस अपने लाखों रुपए लगा दो? 1000-500 रुपए से भी तो शुरुआत की जा सकती है। तो शुरू करो, सीखो। देखिए ये भी आपके आने वाले समय में बहुत मदद करेगा। मेरा जो लास्ट स्टेप रहने वाला है दोस्तों, स्टेप 6, मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये कर लिया तो सब कुछ हो जाएगा। अगर आपने ये नहीं किया तो जो बाकी के 5 स्टेप्स हमने डिस्कस किए ना वो सारे बेकार है। तो आपको स्टेप 6 में करना क्या है? आपको ये करना है कि आपको जो अपनी प्लानिंग करनी है उसका हॉरिजन बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि 1-2 साल की प्लानिंग करनी है। फाइनेंशियल प्लानिंग जब भी होती है तो आने वाले 10 सालों की, 20 सालों की प्लानिंग होती है। तो आप ये देखिए कि आने वाले 10 सालों में क्या मेन खर्चे हैं, उसको आप कैसे मैनेज करोगे, क्या क्या एक्स्ट्रा काम करोगे, उस काम से जो पैसा आएगा उसको कहाँ इन्वेस्ट करोगे, और जो इन्वेस्टमेंट रहती है वो 5 से 10 साल की रखोगे तो वहाँ पे रिटर्न मिलेंगे, राइट। अगर आप ये 6 चीज़ें कर लेते हो दोस्तों तो आपकी लाइफ बेहतर हो सकती है। जो लोग कहते हैं हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, हम क्या फाइनेंशियल प्लानिंग करें, मैंने उसका भी आप लोगों को सोल्यूशन दे दिया कि काम पर लग जाओ। कोई आपको पैसे नहीं देगा आप जब तक एफर्ट नहीं करोगे, ये बात ध्यान रखना।
और जो लोग कहते हैं कि एक्सेल शीट बनाओ, फलाना करो, ढिमकाना करो, 30 साल में रिटायर हो जाऊंगा, देखिए ये सब ना प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं होती। अगर मेरे पास करोड़ रुपए है ना तो मैं ये सारी बातें करता हुआ अच्छा लगूंगा कि मैं ये खरीद लूंगा, वो खरीद लूंगा, मेरे रेंट आने लग जाएगा। अरे ज़्यादातर लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो वो कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग कर पाएंगे? उसके लिए पैसा लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। काम से ही तो पैसा बनता है ना। तो यही मैं दोस्तों आप लोगों को कहना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आप लोगों को समझ आई होंगी। अगर ये वीडियो पसंद आया है, इस तरीके के वीडियोस देखना चाहते हो तो कमेंट में लिख के मुझे बताओ। आने वाले समय में मैं और इस तरीके के वीडियोस बनाऊंगा जो प्रैक्टिकल हो, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल चीज़ों पे बिलीव करता हूँ। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।